आज है 25 अक्टूबर 2024। स्वागत है आपका यूपी न्यूज एक्सप्रेस चैनल पर। चलिए देखते उत्तर प्रदेश की 20 बड़ी खबरें। 1950 युवाओं को सरकारी नौकरी। सीएम योगी आदित्यनाथ ने दिवाली से पहले 1950 युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरित किए। उन्होंने पिछले सरकारों पर आरोप लगाया कि नौकरी देने में संपर्क पर निर्भरता रही, न कि मेरिट पर, और 2017 से पारदर्शी चयन प्रक्रिया पर जोर दिया। पंजाब से बामनहेड़ी जा रही मालगाड़ी के 2 डिब्बे सहारनपुर रेलवे स्टेशन के पास सुबह 6 बजे पटरी से उतर गए। घटना के बाद डीआरएम मनदीप सिंह भाटिया और अधिकारी मौके पर पहुंचे। ट्रेनों का संचालन बाधित हो गया और कई ट्रेनों को अन्य प्लेटफार्म से निकाला गया। मेरठ सिटी स्टेशन पर भी 2 डिब्बे पटरी से उतर गए। गृह उपयोग के लिए वाणिज्यिक बिजली पर कोई एफआईआर नहीं। घरेलू बिजली उपभोक्ताओं को अब वाणिज्यिक उपयोग के लिए एफआईआर का सामना नहीं करना पड़ेगा। अगर निरीक्षण के दौरान पकड़े जाते हैं तो केवल जुर्माना लगाया जाएगा। यह नियम 1 से 5 किलोवाट के बीच उपयोग करने वाले उपभोक्ताओं के लिए लागू है, मध्यांचल पावर कॉर्पोरेशन के प्रबंध निदेशक के अनुसार। दिवाली से पहले सीएम योगी का तोहफा। योगी सरकार ने महंगाई भत्ता डीए 3% बढ़ा दिया है। अब डीए की दर 53% हो गई है। यह बढ़ोतरी जुलाई 2024 से प्रभावी होगी, जो राज्य कर्मचारियों के लिए दिवाली के बोनस के लिए समय पर होगी। रफ्तुल्ला ने नामांकन दाखिल करते हुए बसपा की जीत का दावा किया। अब तक 52 पर्चे बिक चुके हैं, लेकिन केवल 2 नामांकन हुए हैं। पुलिस ने नामांकन के दौरान अधिक समर्थकों को अंदर नहीं जाने दिया। आजाद समाज पार्टी के प्रत्याशी चांद बाबू ने भी नामांकन कर लिया है। समाजवादी पार्टी सपा ने उपचुनाव के लिए प्रत्याशियों की घोषणा की है, जिसमें 9 में से 5 टिकट दलित और पिछड़ी जातियों को दिए हैं और 4 मुस्लिमों पर दांव लगाया है। पार्टी ने महिलाओं को भी 5 सीटें दी हैं। गुरुवार को खैर से डॉ. चारुकैन, गाजियाबाद से श्री सिंहराज जाटव और कुंदरकी से मोहम्मद रिजवान को टिकट दिया गया। पहले से घोषित नामों में तेज प्रताप यादव, नसीम सोलंकी, मुज्तबा सिद्दीकी, शोभावती वर्मा, डो ज्योतिबिंद और सुम्बुल राणा शामिल हैं। एपीजे अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी एकेटीयूस ने बताया है कि शैक्षणिक सत्र 2024 से 25 के लिए बीटेक, एमबीए और बीडीएस पाठ्यक्रमों में 1500 सीटें खाली हैं। शेष सीटों के लिए एक विशेष काउंसलिंग राउंड आयोजित किया गया। मुजफ्फरनगर की मीरापुर सीट पर होने वाला उपचुनाव पश्चिमी उत्तर प्रदेश में नए सियासी समीकरण बनने के संकेत दे रहा है। सपा ने सुम्बुल राणा को उम्मीदवार बनाया है, जो बसपा के वरिष्ठ नेता मुनकाद अली की बेटी और सपा के कद्दावर नेता कादिर राणा की बहू हैं। उनकी उम्मीदवारी से बसपा और भाजपा दोनों के लिए चुनौती बढ़ गई है। खासकर मुस्लिम वोट बैंक के एकजुट होने की संभावना से बसपा की बेचैनी बढ़ी है। बसपा ने शाहनजर को उम्मीदवार बनाया है, जो चंद्रशेखर आजाद के करीबी माने जाते हैं। शाहजहांपुर में पंचायती राज और समाज कल्याण विभाग ने बृहस्पतिवार को विकास भवन में 41 ग्राम पंचायत अधिकारियों और 2 ग्राम विकास अधिकारियों को नियुक्ति पत्र वितरित किए। मुख्य अतिथि ममता यादव, डीएम धर्मेंद्र प्रताप सिंह और सीडीओ डॉ. अपराजिता ने नियुक्ति पत्र दिए। नवनियुक्त अधिकारियों ने सरकार का धन्यवाद किया और अपनी मेहनत को सराहा। अल्लाहगंज की राखी देवी, निगोही के पंकज कुमार और तिलाहर की नसरीन ने अपनी सफलता साझा की और ईमानदारी से कार्य करने का संकल्प लिया। कार्यक्रम में कई प्रमुख जनप्रतिनिधि भी उपस्थित रहे। पीलीभीत के जिला अस्पताल में बृहस्पतिवार को शॉर्ट सर्किट के कारण बिजली के पैनल बोर्ड में आग लग गई। सुबह करीब 10 बजे धमाकों के साथ लपटें निकलने लगीं, जिससे ओपीडी में अफरा तफरी मच गई और मरीज भागने लगे। स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों ने अग्निशामक यंत्र से आग पर काबू पाया। ओपीडी को तुरंत बंद कर दिया गया। बाद में इसे अस्पताल के दूसरे कमरे में फिर से शुरू किया गया। बरेली के कंघी टोला निवासी फूल मियां के साथ जालसाजों ने धोखाधड़ी की। उनके नाम से दिल्ली में एक फर्म खोली गई, जिसका पता तब चला
जब आयकर विभाग ने उन्हें 5 लाख रुपए का बकाया टैक्स का नोटिस भेजा। फूल मियां ने 2018 में नौकरी के लिए कागजात दिए थे, लेकिन उनकी नौकरी नहीं लगवाई गई। अब उन्होंने एएसपी सिटी को शिकायत की है और किला थाने में आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाई है। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। समाजवादी पार्टी सपा ने कुंदरकी विधानसभा उपचुनाव के लिए हाजी रिजवान को उम्मीदवार बनाया है। रिजवान, जो लंबे समय से पार्टी के सदस्य हैं, 2002 से इस सीट पर सक्रिय हैं और 2012 तथा 2017 में भी जीत चुके हैं। उपचुनाव में उनका मुकाबला भाजपा के रामवीर सिंह और बसपा से होगा। सीएम योगी आदित्यनाथ आज महाराजगंज का दौरा करेंगे, जहां वे एमसीआई मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन करेंगे। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर व्यापक प्रबंध किए गए हैं। दिसंबर में लखनऊ में लीजेंड्स लीग क्रिकेट और अमर उजाला द्वारा LLCTE नामेड 10 का आयोजन होगा। बख्शी स्टेडियम में पूर्व क्रिकेटरों रवि शास्त्री, सैयद किरमाणी और इरफान पठान ने लीग की ट्रॉफी का अनावरण किया। टीमों में IIMT मार्वल्स, झांसी बुंदेलखंड ब्लास्टर्स, मुरादाबाद वेंकटेश्वरा माइटी वॉरियर्स, नोएडा GL बजाज सुपर किंग्स, आगरा GL बजाज नाइट राइडर्स, कैरासा लखनऊ पैंथर्स और रेड चीफ कानपुर शामिल हैं। यह लीग उत्तर प्रदेश में क्रिकेट को बढ़ावा देने में मदद करेगी। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की कुलपति नईमा खातून की नियुक्ति के खिलाफ याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने नोटिस जारी कर 4 हफ्ते में जवाब मांगा है। प्रो MIU रब्बानी की याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति प्रकाश पाड़िया ने यह आदेश दिया। चयन प्रक्रिया में नियमों की अनदेखी के आरोप लग रहे हैं और इससे पहले भी कई याचिकाएं दायर की गई थीं। नईमा MIU की पहली महिला कुलपति बनी, लेकिन उनकी नियुक्ति पर विवाद जारी है। यूपी में सरकारी कर्मचारियों को योगी सरकार का दिवाली गिफ्ट बोनस देने के फैसले को मंजूरी। यूपी सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को दिवाली का तोहफा दिया है। सरकार ने कर्मचारियों को बोनस देने के फैसले को मंजूरी दी। इस संबंध में लिए गए निर्णय को एक्स पर जारी करते हुए कहा गया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश देश के समस्त पूर्णकालिक अराजपत्रित राज्य कर्मचारियों, राज्य निधि से सहायता प्राप्त शिक्षण और प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं, स्थानीय निकायों, जिला पंचायतों, राजकीय विभागों के कार्य प्रभारी अधिष्ठान के कर्मचारियों और दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को वर्ष 2023-24 के लिए बोनस प्रदान करने का सहज निर्णय लिया है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने घोषणा की है कि आगामी उपचुनावों में सभी 9 सीटों पर समाजवादी पार्टी के साइकिल प्रतीक के तहत चुनाव लड़ा जाएगा, जो विपक्षी गठबंधन का हिस्सा है। यूपी सरकार के मंत्री डॉक्टर संजय निषाद और उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने लखनऊ में प्रेस वार्ता की। संजय निषाद ने NDA में जीत की जरूरत और निषाद समाज के हक की बात की, जबकि ब्रजेश पाठक ने कहा कि वे मिलकर विपक्ष को हराएंगे। उन्होंने सपा पर निषाद समाज के उत्पीड़न और महिलाओं के बलात्कार का आरोप लगाया। लीजेंड्स लीग क्रिकेट और अमर उजाला द्वारा LLCTEN 10 का आयोजन दिसंबर में लखनऊ में होगा। बख्शी स्टेडियम, श्रीनगर में ट्रॉफी का अनावरण पूर्व क्रिकेटरों रवि शास्त्री, सैयद किरमाणी और इरफान पठान ने किया। इसमें मुरादाबाद की वेंकटेश्वरा लायंस, नोएडा GL बजाज सुपर किंग्स, आगरा GL बजाज नाइट राइडर्स, कैरासा लखनऊ पैंथर्स, IIMT मेरठ मार्वल्स, बुंदेलखंड ब्लास्टर्स झांसी और रेड चीफ कानपुर टीम शामिल हैं।